शायद कभी मैं हरे हो जाए तो कहूँ नाम नो के मिल जाए शायद कभी मैं हरे हो जाए तो कहूँ नाम नो के मिल जाए बिना मेरे कोई जतन न सूझे बख्शिश होए तभी कुछ बूझे बिना मेरे कोई जतन न सूझे बख्शिश होए तभी कुछ बूझे इनका नाम करे मेरा आज सतगुरु मेरी तुम भूला किनका नाम करे मेरा आज सतगुरु मेरी तुम भूला हम तो मन कर चुका राधा स्वामी करो हम तो मन कर चुका राधा स्वामी नाम दान अब सतगुरु दीजे काल सतावे साची नाम दान अब सतगुरु दीजे काल सतावे साची प्यारे सुन्नत की जो गहराई जो सत्संग हम लोगों को रोज सुनने को मिलती है कि जब तक हम यानी शुल्क यानी आत्मा पूरी तरीके से छड़ी नहीं होंगी, एक धारणा मालिक के कुलराय सुंदयाल की नहीं बनेगी, तब तक इस काल माया से हमारा पीछा नहीं छूटेगा और तब तक हम
यानी सोच यानी आत्मा ब्रह्मरंध्र को पार करके आगे ब्रह्मांड के अंदर अपने आप को नहीं घसा पाएंगे, रमा पाएंगे। और जब अपनी स्थिति का अवलोकन करते हैं तो हम लोगों को तो यूँ दिखता है कि हमसे तो मंजिल न जाने कोसों कोसों दूर, कि हर वक्त भोगों के अंदर में, यहाँ दुनिया के अंदर में कभी एहसास ही नहीं होता कि कभी हम अकेले अपने आप को पाते। ऐसे में हताशा लगती है, निराशा लगती है। बस एक आधार दिखता है मालिक का, रायस में दयाल का, यानी अपने गुरु, कि अगर उनकी मेहर होगी तो ही अकेले हो पाएंगे, तो ही ये ब्रह्मरंध्र पार हो पाएगा। हमारी ताकत नहीं कि इस पार से उस पार काल माया को परास्त करके छक्का करके निकल जाए। तब ऐसी पुकार, मालिक मेरा बस नहीं चलता, अब तो आप ही दया करो, मैं आप जैसे मान लो। जो नहीं करते हैं भजन ज्ञान उनकी तो बात ही छोड़ो, जो थोड़ा बहुत करते भी हैं उनको भी अपनी स्थिति देख करके लगता है, नियमित की बात हो रही है कि रोजमर्रा में करते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि मन के हाथों विवश हो जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं उठापटक, यानी विकारों के अंदर में फंसी है अपनी नित्य में हम लोग देखते हैं। और ऐसे में ऐसा लगता है कि कहाँ मालिक का साथ मिलता है अंतर का, और कैसे आज खाली एक निज नाम के साथ हर वक्त अपने आप को रद्द करके और चाहना से बरी हो करके बस एक प्रबल चाहना मालिक की निज रूप की बन पाए। ऐसी स्थिति अंतर की अपनी पाती है। ऐसे में लगता है ये मसला हमारा कैसे सूझेगा, कैसे पार होगा। फिर मालिक से ही पुकारो कि मालिक हमसे नहीं, बस आप कहते हो चलने का प्रयत्न करते हैं, बेड़ा पार तो आप दया करोगे। क्या दिया, शायद कभी मेहर हो जाए, कभी उनकी मेहर होगी तो एक झटके में इस पार से उस पार मालिक निकाल लेते हैं। और जहाँ अपन ज्ञान ध्यान अपना जोर लगाओ तब तक तो निश्चित तौर से ये मत तो ऐसा है कि दया तो चाहिए चाहिए, मेहर तो चाहिए चाहिए करने के साथ साथ। उनकी दया मेहर के बिना निश्चित तौर से हमारा निर्वाह नहीं हो सकता। यानी जो करने का एक जो सामने रिजल्ट दिखना चाहिए वो नहीं मिलता, और ऐसे में कहीं न कहीं मन के हाथों हताश होते रहते हैं, परास्त होते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ जो संत मत राय में सुझाई गई, बताई गई कि जैसे मान लो इसका मोबाइल बजा आ रही है, धन्यवाद, बहुत अर्जेंट कॉल था। एक बात बहुत अच्छी तरह मालिक ने सुझाई है कि जैसे मालिक की तरफ से दिलासा भी हम लोगों को दी जाती है कि तू मत होए उदास, गुरु को दास कहावत, कि हम लोगों को उदास होने की, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। सिर पर समर्थ का हाथ है। आज जो मन के साथ जूझना होता है, चाहे हम चारों खाना चित्त ही होते, लेकिन धीरे 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 कहीं हमारे कर्म हल्के जरूर होते। देखो, तन के कर्म तन के द्वारा भुगताए जाते हैं, जैसा महाराज ने नए शब्द बनाए हैं, वचन में भी दिया है कि तन करता है तन भोगता है, मन करता है मन भोगता है। आज तन के कर्म ये देह हम लोग धारण करते हैं, इसके साथ भोगताए दिए जाते हैं, और मन के कर्मों का जो सिलसिला बनता है ये कहीं ना कहीं नाम के जाप के जरिए से, भजन साधना के जरिए से, मालिक की सेवा के जरिए से चुकता किए जाते हैं। जो हम लोग नित्य में देखते हैं कि यहाँ हम चूक गए, यहाँ हम परास्त हो गए, वहाँ हम चूकना परास्त होना नहीं, कहीं ना कहीं हम अपने कर्मों का निस्तारा करते हैं। और इसलिए वहाँ पर हताश नहीं होकर के पुनः मालिक की याद में मशगूल होकर के उनकी दया मेहर के लिए याचना करके अपने आप को आगे वापस दृढ़ होकर के बढ़ाना चाहिए। और जो ऐसे अपने आप को मालिक के नाम से जोड़ करके, मालिक से फरियाद पुकार करके आगे मेहर दया दे करके बढ़ता चले,
निश्चित तौर से कर्मों का लेखा जोखा धीरे धीरे रफा दफा होता है, और तब सूरज छड़ी होती है, और तब शब्द को कहती है, और तब अपने देश की ओर रवाना होता है। माघ महीना नित, माघ महीना आया, नित बसंत अब छाया। माघ महीना, आठवीं आई तो राग। माघ महीना आया, नित बसंत अब छाया। माघ महीना आया, नित बसंत अब छाया। माघ महीना आया, नित बसंत अब छाया। भंवर गुफा में सुरत धसी है, भंवर गुफा में सुरत धसी है। सोमंग शब्द प्रगटा
बसंत अब छाया, माघ महीना आया, बसंत अब छाया। अब नीचे नहीं जाना होगा, अब नीचे नहीं जाना होगा। अदरी खेत चलाया, अदरी खेत चलाया, माघ महीना आया, बसंत अब छाया, माघ महीना आया, बसंत अब छाया। सतगुरु दया राधा स्वामी बहरे, सतगुरु दया राधा स्वामी बहरे, गुर का भाग्य जगाया, गुर का भाग्य जगाया, माघ महीना आया, बसंत अब छाया, माघ महीना आया, बसंत अब छाया। नित बसंत छाया का मतलब मालिक की तरफ से जीवों के लिए सुलभता प्रदान करती है कि जिस चीज आज इस मंडल में दुर्लभ, उसको मालिक ने ऐसा सहज कर दिया कि जरा सी किसी की चाह ना हो, ठीक मालिक के साथ संजोग जोड़े और अपने काम को पूरा। कई चीजें जैसे अगर आप देखो, जैसे दोपहर से बात हो रही थी स्वामी जी महाराज के समय, आज प्रेम पत्र वगैरह पढ़ते हैं, स्वामी जी महाराज की तरफ की मान लो जीवन चरित्र वगैरह पढ़ते हैं, उस वक्त जीवों के लिए सत्संग हासिल करना बहुत दूर की बात है। आर्थिक तंगियां कहो, यातायात के साधन कहो, उस वक्त का घर गृहस्थ का माहौल कहो, इस अनुरूप नहीं था कि सहजता से जीव निकल करके अपने गुरु तक अपने आप को पहुंचा सके। उसके लिए मालिक ने उस वक्त के हिसाब से, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, कई जगह दिया हुआ है कि चिट्ठी से उपदेश दे दिया जाता था, हिदायत दे दी जाती थी कि उस गांव में कोई अगर सत्संगी हो तो उससे नाम लेकर के उसको कमाना शुरू करो, और अपने अंतर से चाहना बनाओ कि कभी भी जिंदगी में एक मरतबा जिंदगी में आगे पहुंचो, दर्शन करो, वहाँ का अवलोकन करो। आज जो हम लोग मालिक की मेहर दया देखो, कितनी सहजता से जब कोई चाहे अंतर की इच्छा के साथ जुड़ करके दर तक पहुंच सकता है। और ये लीला मालिक की अगर बरतना चाहो, जिसका कोई वार पार नहीं, कोई बहुत ज्यादा समय नहीं होता, 150 साल, लेकिन जो परिवर्तन सामने लगने को मिलता है, ऐसा लगता है सिर्फ मालिक की दया मेहर के वसीले से आज जीव बाहर से को साफ दरसता है कि कैसे बंधनों से छुटकारा पा चुका, कि जहां उसके साथ कोई भी चीज उसको बतौर अड़चन अगर चाहना बनती है तो नहीं रोकती। नहीं चाहना ही हो तो जरा से अंदर में अपन कोई भी अड़चन पैदा करके वहां अटक सकते हैं, टिटक सकते हैं, लेकिन चाहना जहाँ बन जाए फिर मालिक की तरफ से ऐसे डोर को खींचा जाता है, समेटा जाता है कि किसी भी वक्त आकर के उनसे मिल करके अपनी चाह को पूरा कर सकते। ये मालिक बहुत बड़ी है। और इसी तरीके से आज परमार्थ का शौक लग जाए, अंतर से मालिक के साथ यूं को रत होने की अभिलाषा बढ़ जाए,
निश्चित तौर से अंतर में मालिक की दया मेहर भी बढ़ करके हासिल की जा सकती। यानी अंतर से चारों तरफ से सिमट कर देखो, माहौल मालिक ने हम सब जीवों के लिए ऐसा बेहतर बनाया है। बाहर देखने में तो बड़ा विचित्र लगता है, दम घुटता है, लेकिन परमार्थ के हिसाब से कहो इतना दुरुस्त होता है कि हर वक्त हर कहीं से दुत्कार कहो, निराशा कहो, हम लोगों को मिलती है। ऐसे में और एक मालिक की चरण शांति दिखती है और हम उधर से हताश होकर के, निराश होकर ठीक मालिक से जुड़ करके रायस्वी नाम टेक के अपने आप को मालिक के सुपुर्द करते हैं। इसका परमार्थ का बड़का फल मिलता है। आज यही निरंतरता अगर बन जाए, एक तो होता है हताश होकर के, निराश होकर, और दूसरा होता है अपनी चाहना के साथ। पहले मान लो हताशा निराशा के साथ जुड़ते हैं और उसमें कहीं मालिक की दया से कुछ अपन को जो अनुभव मिलते हैं, उसके जरिए से निर्मल चाहना अंदर में बन जाए कि बस अब तो इसी माहौल के अंदर में अपन को टिकना है, इसी माहौल में जुड़ना है, यहीं टिकना है, यहीं रहना है। तो निश्चित तौर से मालिक वो भी प्रदान करता है, जिसको पाकर के निश्चित तौर से हमेशा हमेशा को काल से माया से छुटकारा बन सकता है। ऐसी मेहर दया मालिक की कलयुग में हम सब जीवन नाम भजा सोई जीता जग में, नाम भजा सोई जीता रे, नाम भजा सोई जीता जग में, नाम भजा सोई जीता रे, हाथ तो मेरे पेट कतरनी, बड़े भागवत गीता रे, हाथ तो मेरे पेट कतरनी, बड़े भागवत गीता रे, हृदय शुद्ध किया नहीं बारे, कहत सुनत दे
नाम